Good morning, everyone. Welcome to my channel Accounts Uncomplicated by शरद गौड़। बच्चा, मैंने बहुत सारे कैश फ्लो के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट वीडियोस में डाले। आज मैं एक स्पेशल क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि बच्चा आजकल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि वो पूरे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, बस हमसे जो पूछ रहे हैं बस हमको उन्हीं का क्वेश्चन करना है। सो दे विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस ओनली। क्लियर जी? जैसे बच्चा, आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक स्पेशल सवाल कवर कर रहा हूं। आप कोशिश करिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस और करिएगा, ठीक है ना? लेकिन आज इस सवाल को आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए केयर से। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। आशना भैया जी, तो क्या कह रहे हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल टेक्स्ट दिया गया है और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्लियर? पढ़िए सर। आशना, एन एलुमनस ऑफ द सीबीएसई स्कूल, इनिशिएटेड हर स्टार्टअप स्मार्ट पे। आशना ने एक स्टार्टअप शुरू किया इन 2050, स्मार्ट पे, a service platform that process payment via UPI and POS, provides credit or loans to their clients during क्लाइंट्स। तो भैया जी अब बताइए, इतना पढ़ के आपको क्या लगा? ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका जो बिजनेस है भैया वो यूपीआई वगैरह का पेमेंट करने का है। किसका है भैया? इनका जो काम है भैया वो यूपीआई का पेमेंट करने का। ठीक है ना भैया? तो किसका पेमेंट करना है? यूपीआई का पेमेंट करना। ओके। प्रोवाइड्स क्रेडिट्स एंड लोन्स टू देयर क्लाइंट। मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि ये लोग फाइनेंशियल बिजनेस करते हैं, मतलब फाइनेंशियल ऑपरेशन करते हैं। फाइनेंशियल ऑपरेशन इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर जी? आगे आइए। During the year 2021-22, SmartPay issued bonus shares in the ratio 5:1। बताइए भैया, SmartPay ने क्या पे किया? बोनस दिया। क्या दिया? बोनस शेयर्स दिए। किस रेशियो में? 5:1, मतलब 5 शेयरों पर 1 शेयर बोनस में दिया, मतलब गिफ्ट में दिया। अब भैया जी बोनस दे रहे हैं, बताइए बोनस दे रहे हैं तो भैया कहीं से तो मनी इंतजाम करना पड़ेगा ना। 5 शेयरों पर 1 शेयर बोनस में दे रहे हैं, बोनस मींस गिफ्ट में दे रहे हैं। गिफ्ट के लिए कहीं से रिसोर्सेस तो अरेंज करनी पड़ेंगी ना बच्चा। तो आगे लिखा हुआ है बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व एंड सरप्लस। इसलिए बेटा इन्होंने बोनस देने के लिए जो पैसा अरेंज किया है वो कहां से किया है? रिजर्व एंड सरप्लस से। ओके। तो बताइए भैया जी, यहां तक का सवाल पढ़ के हमको क्या पता चला कि भैया कंपनी बोनस दे रही है। कितना दे रही है? 5 शेयर पर 1 शेयर बोनस में दे रही है। और जो बोनस दे रही है उसके लिए जो रिसोर्सेस का अरेंजमेंट है वो कहां से किया जा रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्या लिखा? बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व। इन्होंने रिजर्व को कैपिटलाइज करके बोनस दिया है। ओके गौर साहब। आइए, प्रॉफिट of the SmartPay in the year 2021 and 22 after all appropriation कितना दिया है? 7,50,000। 7,50,000 मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है? 7,50,000। ओके, चलिए क्या करना है? दिस प्रॉफिट वॉज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम। ये जो प्रॉफिट आया है बेटा वो नीचे बताए हुए इन सभी आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद आया है। बच्चा चलिए, तो बेटा एक बार बताइए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में क्या क्या ऐड करते हैं?
क्या क्या ऐड करते हैं कि वो बन जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बताइए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में क्या ऐड कर दें, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में क्या ऐड कर दें, ये 5 आइटम और लेस कर दें एक आइटम, तो ये क्या है, तो क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या है बताइए भाई साहब, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में क्या चीजें ऐड करें। और सर ऐड कर दो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, ऐड कर दो इंटरिम डिविडेंड, ऐड कर दो रिजर्व क्रिएटेड, ऐड कर दो टैक्स प्रोवाइडेड, कोई रिफंड ऑफ टैक्स हो तो क्या कर देना माइनस, क्या कर देना माइनस, ऐड कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, माइनस कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो भैया आपका ये आ जाता है, दिस इज व्हाट जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में क्या ऐड कर दो, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व क्रिएटेड, टैक्स प्रोवाइडेड लेस रिफंड ऑफ टैक्स, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो आप आ जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, अब बेटा शुरू होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, किससे शुरू होगी गौर से, इसी से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। ठीक है ना भैया, फिर इसमें क्या ऐड होगा गौर सर, 6 चीजें ऐड होंगी और 2 चीजें माइनस, तो आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, और सर ये क्या क्या एक्सपेंसेस हैं बेटा, कोई भी चीज डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो। ओके सर जी, कोई भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट पेड हो। ओके, और सर कोई भी इंटेंजिबल, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स रिटन ऑफ हो। सर कोई भी शेयर या डिवेंचर से, डिवेंचर एक्सपेंसेस एंड लॉस प्रॉफिट से राइट ऑफ हो। किससे राइट ऑफ हो, प्रॉफिट से। यदि लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है तो बच्चा भूल कर भी यहां मत लिख देना। ओके, कोई भी बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो। ठीक है, और बेटा कोई भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो तो क्या कर देना माइनस। और मेरे बच्चा कोई भी आपको रेंट वेंट मिला हो तो क्या कर देना माइनस। चलिए भैया जी, तो क्या क्या दिया है बच्चा, आपको ये आइटम दिए हैं, चलो पहचानो। चलिए भैया,
तो बताओ बेटा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में क्या ऐड कर दें? प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व क्रिएटेड, टैक्स प्रोवाइडेड लेस रिफंड ऑफ टैक्स, प्लस कर दें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, माइनस कर दें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। आइए भैया ढूंढते हैं। तो क्या दिया है गौर सर? ये पहला आइटम मिल गया, इंटरिम डिविडेंड मिल गया है, तो 90,000 ऐड कर दो। गौर सर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो बेटा डेप्रिसिएशन तो फॉर्मेट में यहां है, इज इट क्लियर? ये तो वर्किंग के बाद है, तो ठीक है नीचे लिख दो। सर गौर सर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर दिया है। क्या दिया? ड्यू टू फायर। बेटा बताइए फायर इज ए नॉर्मल सिचुएशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन? सर आग लगना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, इज इट क्लियर? आग लगना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, और ये बच्चा वर्किंग में ऐड होगा। किस में ऐड होगा? वर्किंग जो हम करते हैं ना बेटा, उसमें ऐड होगा। ओके, सो ये कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, लिखा है लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर है। फायर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है तो बेटा जहां पर आप प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व और टैक्स वगैरह दिखा रहे हैं, वहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस क्या कर दो? ऐड। ओके, फिर क्या दिया है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर द लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। बताइए जो फायर लगी थी, इज इट क्लियर, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 दिया है। तो बताइए फायर लगना इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलना भी तो आग के कारण ही है, तो ये कैसी इनकम मानी जाएगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। इज इट क्लियर? तो बताइए इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला है? 10,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस में से या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस कर दो, या आप अलग से दिखा दो। क्लियर? आग लगना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, इज इट क्लियर? ऊपर ऐड कर दिया, और उससे 10,000 मिला है आग के अगेंस्ट, तो उसमें से क्या कर दिया? माइनस। और बताइए और सर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव। बताइए बेटा इंटरेस्ट कितना मिला है? 30,000। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव। बोलो बेटा इनकम हुई है। बताओ बच्चा क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो बेटा बताइए कोई भी इनकम है चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इज इट क्लियर? तो बेटा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना मिला है? 30,000। 30,000। तो बच्चा आपने पुराने फॉर्मेट में पढ़ा है कि यदि रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड मिले, इज इट क्लियर, तो बेटा इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कर दिया 30,000। और देखिए गौर सर दिया है टैक्स रिफंड। क्या दिया है? टैक्स रिफंड। बेटा रुक जाइए, टैक्स रिफंड बाद में दिखाना, पहले टैक्स तो पता चले। इज इट क्लियर? चलिए आइए बेटा, यदि मैं नीचे देखूं कहीं कुछ और दिया, देखिए जनरल रिजर्व लास्ट ईयर भी 1 लाख था, इस साल भी कितना है? 1,50,000। इसका मतलब मेरे बच्चा हमने कोई भी रिजर्व क्रिएट नहीं किया है। ओके, और देखो बेटा कुछ और है जो जाता हो। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बताइए बेटा प्रोविजन करेंट ईयर में कितना और लास्ट ईयर में कितना था? और सर 60,000। बताइए बेटा प्रोविजन इस साल कितना है? 80, और लास्ट ईयर कितना है? 60,000। बिकॉज ये 22 है और ये 21 है। तो बताइए बेटा ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर का 80,000 और लास्ट ईयर का क्या है? 60,000। बेटा करेंट ईयर वाले को हम लोग टैक्स प्रोवाइडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स प्रोवाइडेड कहते हैं। और लास्ट ईयर वाले को बेटा हम लोग टैक्स पेड कहते हैं। तो बेटा बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो
पुरानी वीडियोस में भी मैंने ये डाला हुआ है। बस करंट ईयर और लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है बच्चा, लेकिन ये नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम करंट ईयर वाले को क्या मानते हैं, टैक्स प्रोवाइडेड, और लास्ट ईयर वाले को क्या मानते हैं, टैक्स पेड। बताओ बच्चा, यहां क्या लिखा जाता है, टैक्स प्रोवाइडेड और रिफंड ऑफ टैक्स। तो बताइए टैक्स प्रोवाइडेड कितना लिखेंगे, गॉड सर। सो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 80,000 है, सो टैक्स प्रोवाइडेड इज 80,000, और रिफंड, टैक्स रिफंड कितना है, 20। तो बेटा बताइए हम यहां क्या लिखेंगे, टैक्स प्रोवाइडेड लेस रिफंड ऑफ टैक्स। तो 80,000 इज टैक्स प्रोवाइडेड, रिफंड 20 है, तो यहां कितना लिखेंगे, और सर 60,000। कितना लिखेंगे, 60,000। तो बेटा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन था, इंटरिम डिविडेंड 90 दिया था, बेटा मैंने ऐड कर दिया। रिजर्व क्रिएटेड, क्या क्रिएटेड, कोई रिजर्व क्रिएट हुआ नहीं, 1,50,000 से 1,50,000 ही रहा, तो डैश लगा दिया। टैक्स प्रोवाइडेड, बेटा जब कोई एडजस्टमेंट ना दिया हो तो जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ये टैक्स प्रोवाइडेड होता है। और बच्चा कभी भी टैक्स प्रोवाइड दिखाना तो कोई भी यदि रिफंड हो तो उसे लेस करके कितना दिखाना, 60,000। कितना दिखाना, 60,000। ओके, क्लियर। और बताइए भैया कोई और चीज हो जो इसमें जा रही हो। हाँ, दिया हुआ है नीचे बेटा, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है, 1,60,000, एंड बेटा 2022 का कितना है, 2 लाख है। कितना है, 2 लाख। बताओ बेटा हमें किस ईयर से मतलब है, करंट ईयर या लास्ट ईयर। गौर सर हमें 22 वाले से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, 2021, क्योंकि लास्ट ईयर का डिविडेंड ही इस साल पे होता है। बोलो बेटा, तो बताइए कितना प्रपोज डिविडेंड लेंगे, गॉड सर 1,60,000। कितना लेंगे, 1,60,000। लो बच्चा ये लिख दिया। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन था, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर वाला लिख दिया, इंटरिम डिविडेंड लिख दिया, रिजर्व कोई बनाया नहीं है, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000 था, 20,000 रिफंड लेस कर दिया। कितना आ गया, 60,000। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस मतलब आग लगने से जो लॉस हुआ उसको 20,000 ऐड कर दिया, और इंश्योरेंस कंपनी से जो मनी मिला है उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर बच्चा, याद रखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के एक आध ही सवाल हैं, तो आप प्रैक्टिस में नहीं है। याद रखना, तो आग लगने से लॉस हो तो वर्किंग में ऐड कर देना, और कुछ मिले तो वर्किंग में माइनस कर देना। ओके, चलिए बच्चा सब कर दिया। और सर क्या आ जाएगा, आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आ रहा है, आइए बेटा टोटल कर लें। आ रहा है 7,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 90,000 प्लस, तो ये आ रहा है बेटा 10,70,000। 10,70,000। चलो बच्चा एक बार क्वेश्चंस पे निगाह डाल लें, पूछ क्या क्या रहे। एक्सक्यूज मी। तो बेटा इन्होंने पहली चीज हमसे क्या पूछी है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पक्का भैया जी, 2 नंबर का इन्होंने हमसे पूछा, क्या बताइए, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये किससे निकलता है, वर्किंग से निकलता है। और मेरे बच्चा कितना निकाल दिया हम लोगों ने, कितना निकाल दिया, 10,60,000
70,000। चलिए भैया, एक काम हो गया। अब क्या निकालना है गौर सर? आइए देखते हैं आप क्या निकालने के लिए कह रहे हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बेटा जो आपने अभी 10,70,000 निकाला है, कितना निकाला है? 10,70,000। उसी से कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बताइए शुरुआत किससे करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। कितना है गौर सर? 10,70,000। ओके, अब इसमें क्या क्या ऐड कर दें? बताइए क्या क्या ऐड कर दें गौर सर? डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, कोई इंटरेस्ट पे किया हो तो ऐड कर दो, कोई भी इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हुई है तो ऐड कर दो, कोई शेयर और डिवेंचर के एक्सपेंसेस और लॉसेस राइट ऑफ हुए हैं तो ऐड कर दो, ऐड कर दो। और बताइए कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है तो ऐड कर दो, प्रॉफिट है तो माइनस कर दो, और कोई भी रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड मिला है तो क्या कर दो? माइनस कर दो। ओके, तो बताओ बेटा हमें क्या मिला? तो देख लीजिए। देखो बेटा, डेप्रिसिएशन हमें मिला, हमने लिख दिया। लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ असेट यहां नहीं, हमने वर्किंग में ही ऐड की। इज इट क्लियर? इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी, इसे मैंने वर्किंग में ही ऐड किया। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर मिला, हमने ऑलरेडी इसे क्या कर दिया? लेस कर दिया। रिफंड ऑफ टैक्स का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, बेटा ने एक आइटम पर और निगाह डालना। बेटा गुडविल लास्ट ईयर कितने की थी गॉड सर? 80,000। अब कितने की हो गई? 30,000। कितनी राइट ऑफ हो गई है? 50,000। बताओ बेटा, कोई भी चाहे असेट राइट ऑफ हो चाहे गुडविल राइट ऑफ हो, तो बताइए इंटेंजिबल असेट रिटन ऑफ, कितनी इंटेंजिबल असेट राइट ऑफ हो गई है गॉड सर? 50,000। बताइए लास्ट ईयर कितनी थी गुडविल? लास्ट ईयर गुडविल 80 थी और अब क्या रह गई है? 30 रह गई है। मींस 50,000 गुडविल क्या हो गई है? राइट ऑफ हो गई है। तो लो बच्चा, हमने इसे क्या कर दिया? इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ को भी क्या कर दिया? ऐड। इस तरीके से हमें क्या निकालना है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो मेरे बेटा हमने 10,70,000 में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल राइट ऑफ हुई, इसको भी ऐड कर दिया, और भैया इंटरेस्ट जो मिला है 30,000, क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 30,000 मिला है उसे क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो बताओ बच्चा क्या आ जाएगा? गौर सर आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो कर दो भैया 10,70,000 में इन दोनों को ऐड कर दो और लेस कर दो 30,000। तो ये कितना आ रहा है सर? अच्छा, बेटा गुडविल का एक ट्रीटमेंट नीचे देखना भूल गए हैं। बताइए बेटा गुडविल लास्ट ईयर कितनी थी गॉड सर? 80,000 थी। और नीचे लिखा गुडविल इन्होंने कितने की परचेज की गॉड सर? 20,000 की परचेज की। तो बताइए लास्ट ईयर गुडविल 80 थी, इन्होंने परचेज कितने की 20। तो गुडविल होनी कितनी चाहिए थी गॉड सर? 1 लाख, लेकिन गुडविल है कितनी? 30,000। याद रखना बेटा ये लास्ट ईयर का फिगर है और ये करंट ईयर के फिगर है। तो बताइए लास्ट ईयर गुडविल कितनी थी गॉड सर? 80,000। नीचे लिखा गुडविल इन्होंने परचेज कितनी की? 20,000। तो गुडविल तो 1 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी? 30,000। तो बताइए बेटा कितनी गुडविल राइट ऑफ हुई है? 70,000। कितनी गुडविल राइट ऑफ हुई है? 50 नहीं, 70,000 इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हुई है। तो मेरे बेटा
कितना टोटल आ रहा है? ये आ रहा है 11,50,000। क्लियर? तो मेरे बच्चा, हमने सबसे पहले वर्किंग की और इन चीजों को प्लस माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया बच्चा। और इसके बाद बेटा मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू की, क्योंकि हमसे अगली इंफॉर्मेशन क्या पूछी जा रही है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बेटा मैंने डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हुई उसे ऐड कर दिया और प्रॉफिट को क्या कर दिया? माइनस। तो क्या आ गया? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं? देखो बेटा, दो इंफॉर्मेशन तो हमने निकाल दी। तो इन्होंने बेटा हमसे पूछा था कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आ गया। अगला कहा कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आ गया। अब इन्होंने कहा कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए बेटा, आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए तो बच्चा हमें शुरू करते हैं। क्या क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा? आइए भैया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चलिए बताइए। हाँ भैया जी, मशीन लास्ट ईयर कितने की थी? गौर सर 2 लाख। अब कितने की है? गौर सर 3 लाख। ओके। और गुडविल सर जी मशीन कितनी डेप्रिशिएट हो गई है? 40,000। तो बेटा आपको छोटा सा मशीन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, या यूं कहिए यही बना लेते हैं। मशीनरी। बताओ बच्चा, पुराने वीडियोस में मैंने क्या फॉर्मेट बताया था? शुरुआत किससे होती है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके। खत्म किस पर होता है? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ बेटा, हम बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? बाई बैंक सेल। बेटा परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक परचेजेस। लॉस होता है तो हम क्या लिखते हैं? बाई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। और मेरे बच्चा हम लोग यहां क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और चार्ज। चलिए अब बेटा बताइए, मशीन कितने की थी? देखिए गौर सर, ये 21 है, ये 22 है। लास्ट ईयर 2 लाख की थी और अब कितने की है? 3 लाख की है। ओके। तो लास्ट ईयर वाले को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो और इस साल वाले को 3 लाख लिख दो। हो गया। चलिए और बताइए सर मशीन के बारे में और क्या है? अब आप देखते चलिए मशीन के बारे में क्या है। मशीन के बारे में कह रहे हैं डेप्रिसिएशन कितना लगा मशीन पर? गौर सर 40,000। तो बेटा लिख दो डेप्रिसिएशन की जगह पर बाई डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कितना लिख दो? 40,000 लिख दिया गौर सर। और बताइए और क्या हुआ? गौर सर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू द फायर। बताइए बेटा लॉस कितने का हुआ? 20,000। और इंश्योरेंस कंपनी से मिल कितना गया? गॉड सर 10,000 मिल गया। तो बताइए बेटा कितने का लॉस हुआ? तो बताइए बेटा लॉस कितने का हुआ? बेटा बताइए मशीन पर लॉस तो बताइए। लास्ट ईयर मशीन कितने की थी? 2 लाख। इस साल कितने की है? 3 लाख। डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 40,000। लॉस ऑफ मशीन कितना हुआ? बोलो बेटा, बोलो भैया, लॉस ऑफ मशीन कितना हुआ? तो क्या लिखा है? लॉस ऑफ मशीन ड्यू टू द फायर। बताइए कितना हुआ? 20,000। तो बताओ बेटा हमने कितना लिख दिया? लॉस कितना हुआ? 20,000। क्लियर? कितना लिख दिया? 20,000। तो बेटा बताओ ये टोटल कितना हो रहा है? गॉड सर 3,60,000 हो रहा है और ये हो रहा है 2 लाख। तो बताइए आपने नई मशीन कितने की परचेज की? आंसर इज 1,60,000। तो बताइए बच्चा आपने नई मशीन कितने की परचेज की?
1,60,000। कितने की परचेज की? 1,60,000। तो आराम से बताइए, लास्ट ईयर मशीन 2 लाख की थी, इस साल 3 लाख की है। 40,000 डेप्रिसिएशन लिख दिया, 20,000 लॉस लिख दिया। इस साइट का टोटल 360 हो रहा है, ये 2 आ रहा है। तो बताओ बेटा कितना परचेज आ गया? गॉड सर 1,60,000 परचेज आ गया। तो बताइए मेरे बच्चा, परचेज ऑफ मशीनरी से कितना कितना पैसा बेटा गया? क्योंकि इन्होंने परचेज किया। और सर 1,60,000 गया। ओके, और बताइए, और बताइए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर कितने के थे? गॉड सर 3 लाख। अब कितने के हैं? गॉड सर 4 लाख। तो बताओ बेटा इन्होंने कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं? गॉड सर 1 लाख के। तो बताइए कितना मनी जाएगा? गॉड सर 1 लाख जाएगा। अब बताइए, नीचे लिखा था इन्होंने गुडविल भी कितने की परचेज की है? गॉड सर 20,000 की। लो बेटा, गुडविल भी इन्होंने परचेज की है, तो इसमें भी कितने मनी गया? गॉड सर 20,000 गया। कितना गया? 20,000 गया। तो देखो बेटा गुडविल परचेज करने से कितना गया? 20,000। इन्वेस्टमेंट परचेज करने से कितना गया? 1 लाख। बताइए परचेज ऑफ मशीनरी से कितना गया? 1,60,000। और बताओ बेटा, और बताइए, और कुछ हुआ हो? और सर लॉस ऑफ मशीनरी कितनी हुई थी? 20,000। और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मिला है? गॉड सर 10,000। कितना मिला है? 10,000। किसके अगेंस्ट मिला है? मशीनरी। और मशीनरी से पैसा मिलना इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको भी बेटा किस में लिख दो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो बताओ, मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितना मिला है? 10,000। और बताओ बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने पुरानी वीडियोस में और क्या बताया? देखिए गॉड सर, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड मिले। क्या मिले? रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड मिले। तो इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रोवाइडेड पर्पस इज इन्वेस्टमेंट, है ना? चलिए, तो मेरे बेटा ये बताइए कितना इंटरेस्ट मिला था? कितना इंटरेस्ट मिला था? इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ था? 30,000 जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किया था। 30,000 बेटा, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड यदि मिलता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। तो बताइए बेटा, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड मिलने के दो इफेक्ट बताओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किया जाता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाता है। तो कर दो भैया जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताइए कितना? तो बताइए इंटरेस्ट कितना मिला? गौर सर, इंटरेस्ट मिला है 30,000। इसको क्या कर दो? प्लस। क्या कर दो? प्लस। तो बताओ बेटा, इंटरेस्ट रिसीव यहां माइनस होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? प्लस। इस तरीके से बेटा मैंने मशीन से पैसा गया, मशीन परचेज की, पैसा गया, लिख दिया। इन्वेस्टमेंट परचेज किए, पैसा गया, लिख दिया। गुडविल परचेज की, पैसा गया, लिख दिया। इंश्योरेंस कंपनी से लॉस ऑफ मशीन के अगेंस्ट पैसा मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया। और नहीं भूलना, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग में लेस होते और इन्वेस्टिंग में प्लस होते हैं। चलिए कर दिया। कितना हो रहा है? गॉड सर, ये तीनों 280 हो रहे हैं, में से 40 गए तो कितना आ रहा है? 2,40,000। कितना आ रहा है? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? 2,40,000। ओके, तो भैया हमने 3 इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर दी। अगला बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी पूछ रहे हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी।
यहाँ क्या आता है गॉड सर, शेयर डिवेंचर बोरोइंग से पैसा आए या जाए इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। और गॉड सर, जो आप प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करते हैं, ये फाइनेंशियल आउटफ्लो हैं। तो यहाँ 6 चीजें यूजली आती हैं। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसे आना जाना, डिवेंचर और बोरोइंग से पैसे आने जाना, और प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पे करना, इंटरिम डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पे करना, देयर ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी। चलिए अब बताइए क्या क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। गॉड सर, हमारे 6 शेयर्स कितने के थे? 10 लाख, और अब कितने के हो गए हैं? 12 लाख के। तो बताओ बेटा, शेयर इश्यू करने से, इश्यू ऑफ शेयर से कितना मनी आया? गॉड सर, शेयर 10 लाख के थे और 12 लाख के हो गए हैं। गॉड सर, 2 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए हैं, पक्का, लेकिन पब्लिक में नहीं, पब्लिक में नहीं, ऊपर ही दिया था। क्या दिया था? कंपनी 5 शेयरों पर 1 शेयर किस में बांट रही है? बोनस में बांट रही है। कंपनी 5 शेयरों पर 1 शेयर किस में बांट रही है? बोनस में बांट रही है। बोलो, 5 शेयरों पर 1 शेयर यदि बोनस में दिया जा रहा है तो बताओ बेटा, 10 लाख शेयरों पर कितने शेयर बोनस में दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए के शेयर किस में दिए गए? बोनस में। इसका मतलब बच्चा, जो शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हुई है, ये 2 लाख रुपए के शेयर पब्लिक में नहीं दिए हैं, बोनस में दिए हैं। बोनस से कोई पैसा नहीं आता। और ये बोनस किस में से दिया है बेटा? बोनस किस में से दिया है? देख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख से कितना रह गया है? 3 लाख। कहां गया 2 लाख प्रीमियम? ये सर, ये जो बोनस के लिए, जो बोनस शेयर, गिफ्ट में शेयर 2 लाख दिए हैं, उससे होने वाले, उसके लिए जो मनी का इंतजाम किया है, वो इन्होंने किससे किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो बताइए, शेयर 10 लाख से 12 लाख हुए, कोई पैसा नहीं आया, बोनस में दिए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख से 3 लाख हुआ है, क्योंकि 2 लाख रुपए प्रीमियम का यूज किया गया है बोनस के लिए। किसके लिए? बोनस के लिए। तो ना शेयर से कोई पैसा आया, ना सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई पैसा गया। इनफैक्ट यदि आप देखें तो देखो, ये 10 से 10 to 12 हुआ और ये 5 to 3 हुआ, क्योंकि ये 2 लाख रुपीस का यूज, 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किसके लिए किया गया है? शेयर्स के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? शेयर्स के लिए। तो इस तरीके से भैया, शेयर्स से तो कुछ नहीं आया। और बताइए भैया, और किसी से आया हो? और सर, और दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एंड शॉर्ट बोरोइंग इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी। बताइए, लास्ट ईयर बोरोइंग 2 लाख थी, अब कितनी हो गई? 2,50,000 हो गई है। बताओ मेरे बेटा, शेयर से तो कोई पैसा नहीं आया। बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट से कितना मनी आया? गॉड सर, 50,000 आया। ओके, और बताओ बेटा, कहां गया? गॉड सर, देखिए, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये जो आपने दोनों चीजें यहां प्लस की हैं, इज इट क्लियर? प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड वर्किंग में ऐड होता है, और गॉड सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो बोलो बेटा, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड 1,60,000 और 90 यहां ऐड होंगे, और बेटा बताइए, यहां पर क्या होंगे? माइनस होंगे। क्या होंगे? माइनस होंगे। 1,60,000 एंड कितना था? 1,60,000 एंड 90,000। क्लियर? चलिए भैया, तो देख लीजिए मेरे बेटा, ये रही फाइनेंशियल एक्टिविटी। बताओ बेटा, ओवरड्राफ्ट से कितना पैसा आया? 50,000। इंटरिम डिविडेंड देने में कितना गया? 90,000। और प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का कितना दिया? 160। तो हमारी हालत क्या है? वी आर 2 लाख नेगेटिव। वी आर 2 लाख नेगेटिव।
अब आइए और सर पांचवा क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा कैश और कैश का मतलब होता है बेटा कैश बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं। तो बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। चलो भैया, तो बताओ और क्या पूछ रहे हैं? क्लोजिंग पूछ रहे हैं। तो बताओ भैया क्लोजिंग कितना है भैया? आइए तो बताओ बेटा क्लोजिंग कैश कितना दिया है? गौर सर 2 लाख है। और इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी कितना है? 1,50,000 है। बेटा दोनों को मिला दो तो कितना है? 3 लाख है। सो इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश इन हैंड, यदि मैं दोनों को मर्ज कर दूं, इसी को हम लोग कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लो बेटा ये ले लिया मैंने कैश इन हैंड और ये ले लिया मार्केटेबल सिक्योरिटी, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3,50,000। बच्चा ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन था, इसमें कई स्पेशल पॉइंट आए। टेक द स्क्रीनशॉट एंड चलिए एक बार पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपकी बुक में इजीली अवेलेबल भी है बच्चा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया ना? चलो ठीक है, वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए ये प्रिंटेड सॉल्यूशन है, वो मैंने हैंड रिटन है, और आप प्रिंटेड लेना चाहें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चा इस तरीके से ये मैंने बहुत स्पेशल सवाल किया। इज इट क्लियर? सीबीएसई की मोस्टली बुक्स में ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, एंड आई होप कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से करेंगे। बहुत लंबा सवाल था मेरे भाई, सो इट इज़ नॉट ईजी कि स्क्रीन पर उतना इफेक्टिवली इज इट क्लियर उसको प्रेजेंट करना, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। और मुझे विश्वास है कि जब आप रिपीटेडली वीडियो को बार बार सुनकर करेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज ना केवल ये पैटर्न बोर्ड में चल रहा है, बल्कि ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चा थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन को बार बार करना बेटा, बार बार करना, बहुत कुछ सीखोगे, और यही पैटर्न है बोर्ड का। अच्छा, सो थैंक यू।